सभी सनातन धर्म प्रेमियों में सादर नमन। नमो नमः। मित्रों, हमारे इस सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के माध्यम से विविध विषयों पर चर्चा करते आ रहे हैं। आज हम फिर एक नया जो है शीर्षक है, नया विषय है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। गृहस्थाश्रम, गृहस्थ धर्म, कैसा गृहस्थाश्रम अच्छा है और कौन सा गृहस्थ आश्रम यदि आपको मिल जाए तो आप भी धन्य हो गए, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। सानंदम सदनम सुताश्च सुदेह कांता न दुर्भाषिणी सन्मित्रम सुधनम शयोषितिरतिश्चाज्ञापरा सेवकाः आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मृष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः। हमारे शास्त्रों में व्याख्या किया है, सानंदम सदनम सुताश्च सुदियः कांता न दुर्भाषिणी सन्मित्रम सुधनम शयोषितिरतिश्चाज्ञापरः सेवकाः आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मृष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते हि सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। अब इसको ध्यान से समझना होगा कि कैसा गृहस्थाश्रम धन्य है। घर में सब सुखी हैं, सभी जितने भी घर के परिवार के सदस्य हैं सभी सुखी हों, पुत्र बुद्धिमान हो। अब बुद्धिमान कैसा? अपनी बुद्धिमता से उपयुक्त काम करे, माता पिता के आज्ञा का पालन करे, ऐसा पुत्र। जैसा कि रामायण में श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चार भाइयों की चर्चा हमने सुनी है, कथा हमने सुनी है। भगवान राम जैसा आज्ञाकारी पुत्र, तो ऐसी बुद्धिमता से काम करने वाला पुत्र, घर में ऐसा पुत्र हो, बुद्धिमान पुत्र हो। जैसे कि अब लंका में भी एक पुत्र है, मेघनाथ। जब मेघनाथ लक्ष्मण से युद्ध करते करते थक के वापस आ गया और अपने महल में जाके पहले अपने पिताजी से मिला और कहने लगा कि पिताजी, लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अतः हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा जब बोला तो रावण क्रोधित हो गया, तो कहने लगा, मेघनाथ, अगर तू युद्ध से थक चुका हो तो अपने महल पे जाके विश्राम करो, यह युद्ध रावण का है, रावण खुद ही निपटेगा इस युद्ध से। इस प्रकार क्रोधित होकर जब रावण ने प्रत्युत्तर दिया मेघनाथ का, तो मेघनाथ समझ गया कि पिताजी मानने वाले नहीं है, तो बुद्धिमता से उसने फिर से युद्ध में जाने की ठान ली। ऐसा आज्ञाकारी पुत्र, ऐसा बुद्धिमान पुत्र हो जिस घर में इसके साथ साथ पत्नी मधुर भाषिणी हो। अब मधुर भाषिणी का मतलब क्या होगा? तो हर चीज में यदि कोई बात कहनी हो, कोई काम करवाना हो,
कुछ मंगवाना हो, कुछ भी हो घर में, तो मधुर भाषिणी, जब घर में गृह लक्ष्मी जो है मधुर भाषिणी हो, तो उनका परिवार वालों का जो दुख होता है आदि से कम तो वैसे ही हो जाता है, वैसे ही ठीक हो जाता है दुख कष्ट। तो मधुर भाषिणी पत्नी जिस घर में हो, जिस घर वालों के मित्र अच्छे हों। अब अच्छे का मतलब क्या है? दुख में भी साथ दें, निष्कपट हों, निस्वार्थ हों, ऐसे मित्र हों। और जिस घर में पति और पत्नी अपने ही पति और अपनी ही पत्नी का संग हो, जिस घर का सेवक आज्ञाकारी हो, आज्ञा पारायण हो, प्रतिदिन जिस घर में अतिथि सत्कार हो एवं भगवान शंकर का प्रतिदिन पूजन हो, पवित्र एवं सुंदर खान पान हो और नित्य ही संतों का संग किया जाता हो, ऐसा गृहस्थाश्रम जहां भी है वह धन्य है। और जिस किसी ने भी ऐसा गृहस्थाश्रम देखा, दर्शन मिल गया, तो निसंकोच आपको भगवान शंकर के परिवार समझकर उनकी पूजा अर्चना करिए, वंदना करिए, चरणों का स्पर्श करिए, तो आप भी धन्य हो जाएंगे। अगर कहीं मिला इस कलयुग में ऐसा परिवार, तो कृपा करके हमें भी बता दीजिए, हम भी वहां उनके दर्शन करने आएंगे, चरण स्पर्श करने आएंगे, पूजा वंदना करने आएंगे। तो इस प्रकार के जो परिवार है, वह परिवार गृहस्थाश्रम जो है, वह गृहस्थाश्रम धन्य होता है। तो आज हमने गृहस्थाश्रम धर्म के बारे में, कैसा गृहस्थाश्रम हो, किस प्रकार के परिवार के सदस्य हों, इसके बारे में चर्चा किया। कल जो हमने चर्चा की थी, भगवान शंकर के परिवार में कैसे कैसे कोई पूरब वाले हैं, कोई पश्चिम वाले हैं। जैसे कि भगवान शंकर जो है खुद ही मुंडमाला धारण करते हैं, भस्म लेपन करते हैं, सारा शरीर में भस्म है और गले में नाग लटकाया है, लपेट कर रखा है। तो उसके विपरीत माता पार्वती जो है तरह तरह के आभूषणों से सुसज्जित होकर रह रही हैं। साथ में क्या है, माता पार्वती का वाहन जो है सिंह है और भगवान भोलेनाथ का वाहन जो है वृषभ है, और सिंह का आहार जो है वृषभ है। फिर भी ऐसी स्थिति में भी सभी मिलजुल कर रह रहे हैं। तो इस प्रकार का जो परिवार कलयुग में मिल जाए तो भगवान के रूप माने जाएंगे और भगवान के रूप में उनको नमन करना चाहिए। अभी के लिए जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।